बिहार के मुख्यमंत्री, मेरे मित्र और भावी मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्रीमान गिरिराज सिंह जी, श्रीमान नित्यानंद राय जी, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमान विजय कुमार चौधरी जी, संसद में हमारे साथी श्रीमान रामनाथ ठाकुर जी, विधान परिषद संजय और मंत्री भाई संजय झा जी, एनडीए के सभी वरिष्ठ नेतागण, प्रतिनिधिगण, सभी मेरे उम्मीदवार भाइयों बहनों और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहां खगड़िया, बेगूसराय और दूसरे जिलों से भी अनेक साथी हम सबको आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। हजारों साथी दूर दूर ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस जनसभा से जुड़े हैं। आप सभी को भी मेरा प्रणाम। कोरोना की बंदिशों के बीच भी इतनी भारी संख्या में आना, ये आपका जोश, ये आपका उत्साह, ये साफ साफ बता रहा है कि 10 नवंबर को नतीजे क्या होने वाले हैं। जहां भी मेरी नजर पहुंच रही है, मुझे लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। हर कोने में विजय का विश्वास है, उमंग है, उत्साह है। बिहार के उज्जवल भविष्य का संकल्प मैं देख रहा हूं। जो प्रथम राउंड के चुनाव हुए, बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडितों ने घोषणाएं की थी कि मतदान नहीं होगा, बहुत कम होगा, लेकिन बड़े बड़े पंडितों की बात को भी बिहार के जागरूक नागरिकों ने गलत सिद्ध कर दिया। बिहार बधाई के पात्र है। उसी प्रकार से कुछ पत्रकार मित्रों से बात हुई, कुछ पॉलिटिकल पंडितों से बात हुई, धरती पे काम करने वाले राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से बात की, और जो बड़े सटीक तरीके से सर्वेक्षण करते हैं उनसे बात की। पहले राउंड में जो मतदान हुआ है, चारों तरफ से एक ही संदेश आ रहा है कि प्रथम राउंड में एनडीए ने बाजी मार ली है। जनता ने भरपूर आशीर्वाद बरसाए हैं। भाइयों बहनों, जनता के इस विश्वास के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए हम सब की तरफ से मैं बिहार की जनता का प्रथम राउंड में मतदान करने वाले सभी जागरूक नागरिक भाइयों बहनों का आज हृदय से धन्यवाद करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों,
आज अगर हर आकलन, हर सर्वे एनडीए की जीत का दावा कर रहा है, तो उसके पीछे ठोस और मजबूत कारण है। आज एनडीए की फिर से सरकार वो हमारी माताएं बहनें बना रही हैं जिनको हमारी सरकार ने, नीतीश बाबू की सरकार ने सुविधाओं से जोड़ा है, अवसरों से जोड़ा है। वो बेटियां जो आज बिना किसी डर से पढ़ाई कर रही हैं, अपने सपनों को पूरा कर रही हैं, वो बेटियां आज एनडीए में बढ़ चढ़ करके साथ दे रही है। वो जीविका दीदियां जो आज आत्मनिर्भर परिवार और आत्मनिर्भर बिहार की प्रेरणा बन रही हैं, वो एनडीए को ताकत दे रही है। घर घर, स्कूल स्कूल बने शौचालयों ने जिन बहनों बेटियों को गरिमा दी, अंधेरे के इंतजार से मुक्ति दी, वो हमारी बहनें एनडीए की सरकार दोबारा बना रही है। जिन बहनों को पीने के पानी के संघर्ष से मुक्ति मिली, वो एनडीए के पक्ष में वोट डालने के लिए उत्साहित है। जीवन भर धुएं में उलझती उन बहनों का वोट अब धुएं से मुक्ति मिली है, उनका वोट एनडीए के लिए। जिनके घर में उज्ज्वला का सिलेंडर पहुंच चुका है। साथियों, बिहार के बेटे बेटियां जिन्हें आज मुद्रा लोन मिल रहा है, बैंकों ने जिनके लिए दरवाजे खोल दिए हैं, जिन्हें आईआईटी, आईआईएम, एम्स मिल रहा है, वो आज अपने उज्जवल भविष्य के लिए एनडीए पर भरोसा कर रहे हैं। बिहार का मध्यम वर्ग जिसकी ईज ऑफ लिविंग बढ़ी है, नए हाईवे, नए रेल रूट बनने से जिसकी सहूलियत बढ़ी है, जिसके घर की ईएमआई कम हुई है, जिसे शांति का माहौल मिला है, वो आज बढ़ चढ़ करके एनडीए का झंडा लेकर के दौड़ रहे हैं। साथियों, जिसको आज अपना पक्का घर मिल रहा है, आयुष्मान भारत योजना से मुफ्त इलाज मिल रहा है, दिवाली और छठी मैया की पूजा तक जिनको मुफ्त राशन मिल रहा है, वो कभी जरूरी सुविधाओं के लिए भटकने पर मजबूर थे। आज जिनके पास सरकार खुद पहुंच रही है, बिहार का ऐसा एक एक परिवार, हर कोई परिवार आज एनडीए की जीत का आधार बना है। साथियों, एनडीए सरकार ने आज समाज के उस वर्ग के सपनों को, उसकी आकांक्षाओं को नई उड़ान दी है। जो कभी वंचित था, जो दशकों से मूलभूत सुविधाओं का इंतजार कर रहा था, क्या गरीब से गरीब भी कभी सोच सकता था
कि उसके पास मोबाइल फोन पहुंचेगा, बैंक में खाता होगा, बैंक से कभी उसको लोन मिलेगा? क्या किसान कभी सोच सकता था कि उसके खाते में, बैंक खाते में भी कभी नियमित रूप से सरकार पैसे जमा करेगी? किसान हो, खेत मजदूर हो, श्रमिक हो, छोटा दुकानदार हो, इन सब ने क्या कभी सोचा था कि उनको 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन की सुविधा मिलेगी? वो बुढ़ापा सम्मान के पूर्वक जी पाएगा? ये सब कुछ आज हो चुका है और एनडीए सरकार ने ये कर करके दिखाया है। साथियों, बिहार ने, और ये बात पूरा हिंदुस्तान भी गर्व से कह रहा है और हर बिहारी तो गर्व से कहने का हकदार है। वो बात क्या है? बिहार ने, बिहारी है, यही वो पवित्र धरती है जिसने पूरे विश्व को, मानव जात को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया है। इसी बिहार की पवित्र धरती से ही दुनिया में लोकतंत्र की कोपल निकली थी। जब जनता के हित में फैसले होते हैं, जब फैसलों में जनता की सहभागिता होती है, तभी लोकतंत्र भी मजबूत होता है। आज देश में, देश का चित्र देखिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जरा नजर दौड़ाइए। आज देश में एक तरफ लोकतंत्र के लिए पूर्ण रूप से समर्पित एनडीए का गठबंधन है, वहीं दूसरी तरफ अपने निहित स्वार्थ को, अपने परिवार के स्वार्थ को, सिर्फ उन्हीं कामों के लिए समर्पित पारिवारिक गठबंधन है। आप सोचिए, एक तरफ लोकतंत्र गठबंधन, दूसरी बात परिवार तंत्र गठबंधन। यहां जंगल राज के युवराज को तो आप बराबर देख रहे हो। कांग्रेस पार्टी का दायरा भी धीरे धीरे सिकुड़ करके सिर्फ अपने परिवार तक ही सीमित होकर रह गया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं एक सवाल पूछता हूं, जवाब देंगे आप? जवाब देंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल इस देश के महान देशभक्त नेता थे कि नहीं थे? देशभक्त नेता थे कि नहीं थे? सरदार साहब ने देश को एक किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? सरदार साहब देश के लिए जिए कि नहीं जिए? सरदार साहब ने पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ देश के लिए लगाया कि नहीं लगाया? सरदार साहब कांग्रेस पार्टी के थे कि नहीं थे? थे कि नहीं थे? फिर भी कांग्रेस पार्टी एक परिवार में ऐसी सिमट गई है, ऐसी सिमट गई है। कल सरदार साहब जैसे महापुरुष का जन्म जयंती थी, लेकिन इस परिवार ने उन्हीं के कांग्रेस के नेता रहे हुए देश के महापुरुष सरदार साहब को स्मरण करने में भी
इनके पेट में चूहे दौड़ने लगे भाइयों। ये परिवारवाद सरदार साहब न भाजपा के थे, न आरएसएस के थे, न जनसंघ के थे, लेकिन इस मां के लाल थे, मां भारती के लाल थे। उनका गौरवगान करना 130 करोड़ देशवासियों का कर्तव्य बनता है। साथियों, सिर्फ और सिर्फ अपने अपने परिवार के लिए काम कर रही इन पारिवारिक पार्टियों ने आपको क्या दिया? ये बड़े बड़े बंगले बने तो किसके बने? ये महल बने तो किसके बने? सिर्फ और सिर्फ ये परिवार पार्टियों के मुखियाओं के ही बने हैं। बड़ी बड़ी करोड़ों की गाड़ियां आई, गाड़ियों को काफिला बना, गाड़ियां पार्क करने की जगह नहीं बची उनके घरों में, उनका बना। सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लोगों को हर बार टिकट दिया। क्या नीतीश बाबू के कोई भाई राज्यसभा में पहुंचे हैं क्या? उनका कोई बेटा बेटी पहुंचा है क्या? उनके चाचा मामा पहुंचे हैं क्या? लोकतंत्र के लिए काम करने वाले लोग जनता को अवसर देते हैं। क्या मोदी का कोई रिश्तेदार कहीं पहुंचा है क्या भाई? आपने कहीं देखा है क्या? क्योंकि हम आपके लिए जिंदा है, आपके लिए जान लगाते हैं जी। हम हमारे लिए पैदा नहीं हुए हैं। इन परिवार में तो पता ही होता है। और जहां जहां ये परिवार वाले सरकारों में बैठे करते क्या है? अगर 3 बेटे हैं तो उसको कहते हैं 5 जिले तेरा, ये 5 जिले तेरे, ये 5 जिले तेरे, जाओ मौज करो। ऐसे ही बांट देते हैं जैसे पर्सनल प्रॉपर्टी हो। वही उन 5 जिलों का एक बेटा मालिक हो जाता है, दूसरे 5 जिलों का दूसरा हो जाता है। कभी दामाद आवाज उठाए तो उसको 2 जिले दे देते, कभी बेटी आवाज उठाए उसको 1 जिला दे देते। राज्यसभा भेजो तो उन्हीं परिवार के, असेंबली में भेजो तो एक ही परिवार। तो फिर आपके बच्चे कहां जाएंगे? आपके लिए निर्णय कौन करेगा? इन लोगों को आपकी चिंता नहीं, आपके क्षेत्र की चिंता नहीं, सिर्फ अपने विकास की चिंता है। भाइयों और बहनों, वही एनडीए का मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। एनडीए सरकार का निरंतर ये प्रयास रहा है कि कोई व्यक्ति, कोई भी क्षेत्र विकास के लाभ से छूट न जाए। सुविधा, सम्मान और सुअवसर में किसी के साथ भी कोई भेद नहीं होना चाहिए। यही तो सुशासन का भी लक्ष्य है। नीतीश जी के नेतृत्व में इसी लक्ष्य को पाने के लिए बिहार में एनडीए ने लगातार काम किया है। आत्मनिर्भर बिहार का जो संकल्प लिया गया है, ये इसी सुशासन का युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर दिलाने का यही तो रोड मैप है। ये बिहार के गांव-गांव के सामर्थ्य को देश का सामर्थ्य बनाने का अभियान है। ये बिहार की औद्योगिक क्षमता, यहां के युवाओं के उद्यमशीलता को पंख लगाने का मिशन है। भाइयों और बहनों, आज समस्तीपुर हो, बेगूसराय हो, खगड़िया हो, ये पूरा क्षेत्र आत्मनिर्भरता के इसी संकल्प का
नेतृत्व करने के लिए तैयार है। पीएम पैकेज के तहत आज यहां ग्रामीण सड़कों, नेशनल हाईवे और रेलवे से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष काम किया जा रहा है। आने वाले समय में ये क्षेत्र रेलवे से जुड़ी सुविधाओं और रेलवे निर्माण में आत्मनिर्भरता के हमारे मिशन का भी ये बड़ा अहम केंद्र बने, इसके लिए काम चल रहा है। साथियों, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, यमुना कारजी और स्वामी सहजानंद सरस्वती जैसे विजनरी सपूतों ने जो सपना इस क्षेत्र के लिए दिखा था, वो आज साकार होता नजर आ रहा है। यहां केवल है, शिवारा है, बाबा निरंजन का स्थान है। सभी के आशीर्वाद से कृषि, पशुपालन, मछली पालन से जुड़ी रिसर्च का एक बड़ा सेंटर समस्तीपुर बन चुका है। पूसा यूनिवर्सिटी अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यूनिवर्सिटी बनने के साथ साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी बन गई है। इस क्षेत्र में मछली पालन, मत्स्य संपदा, इस योजना से जुड़ा बड़ा केंद्र भी अब खुल चुका है। एक प्रकार से कृषि आधारित उद्योगों, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए जो जरूरी विशेषज्ञता चाहिए, उसमें समस्तीपुर की भूमिका को बढ़ाया जा रहा है। भाइयों और बहनों, यहां का आलू, यहां का मक्का, ऐसे तमाम उत्पादों से जुड़े उद्योगों के लिए यहां अनेक अवसर है। हाल में जो कृषि सुधार किए गए हैं, उनसे अब आलू, मक्का और दूसरी फसलों से जुड़े किसानों को भी बहुत लाभ होने वाला है। अब चिप्स के लिए, पॉपकॉर्न के लिए, पोल्ट्री फीड के लिए, फल सब्जी से जुड़े फूड प्रोसेसिंग उद्योगों के लिए रास्ता अब आसान हो रहा है। बिहार भाजपा ने इसके लिए किसानों के 1000 एफपीओज बनाने का भी संकल्प लिया है। वही केंद्र सरकार ने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का नया फंड बनाया है। किसानों के काम के लिए 1 लाख करोड़ रुपया। इससे यहां के किसानों, मछुआरों, पशुपालकों को भी बहुत लाभ होगा। लेकिन साथियों, जिनकी नीयत खराब हो, जिनकी नीति सिर्फ गरीबों का धन लूटने की हो, जो निर्णय सिर्फ अपने और अपने परिवार के स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए लेते हो, वो ऐसे हर प्रयास का विरोध ही करेंगे। आज देश में कृषि क्षेत्र हो या देश की सुरक्षा से जुड़े काम, ये हर बात का विरोध कर रहे हैं। आज देश के गरीब को एहसास है कि एनडीए सरकार ने उसके लिए जितनी योजनाएं शुरू की, उसका कितना बड़ा लाभ उन्हें मिला है। लेकिन स्वच्छ भारत हो, जनधन हो, आयुष्मान हो,
हर योजना का इन लोगों ने डगर डगर पर विरोध किया, मजाक उड़ाई। इन्हें गरीब की तकलीफों से, उसकी परेशानी से, उसकी मुसीबतों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस फोटो खिंचवाने के लिए सोचते रहते हैं और कोई लेना देना नहीं। इन्हें गरीब सिर्फ और सिर्फ चुनाव में याद आते हैं। जब चुनाव आते हैं तो माला जपना शुरू कर देते हैं, गरीब 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 गरीब, यही करते रहते हैं। चुनाव पूरा हुआ, गरीब गरीब की जगह बस अपने परिवार का कुनबा लेकर के बैठ जाओ। भाई और बहनों, याद रखिए, जब कोरोना का संकट सबसे ज्यादा था, जब पूरा बिहार कोरोना से लड़ रहा था, तब ये लोग कहां थे? इन्हें आपके विकास से नहीं, सिर्फ अपने और अपने परिवार के विकास से ही लेना देना है। यही इनकी सच्चाई है, यही इनका इतिहास है, यही उनके तौर तरीके हैं, यही इनकी ट्रेनिंग है। इसे बाहर सोच ही नहीं सकते जी। साथियों, ये लोग न बिहार की अपेक्षाओं को समझते हैं और न ही बिहार की आकांक्षाओं को। केंद्र सरकार और बिहार सरकार जो हजारों करोड़ रुपए बिहार पर निवेश कर रही है, उससे यहां के नौजवानों के लिए नए अवसर भी बन रहे हैं। रोजगार बढ़ाने के लिए उद्योग भी जरूरी है, आधुनिकीकरण भी जरूरी है। ये तब होगा जब बिहार में प्रगतिशील, लोकतांत्रिक, स्थिर सरकार रहेगी, बिहार में निवेश आएगा। ये तब होगा जब बिहार में निवेश के लिए उचित माहौल होगा। अब आप मुझे बताइए, जंगल राज की विरासत, जंगल राज के युवराज, क्या बिहार में उचित माहौल का विश्वास दे सकते हैं क्या? जो वामपंथी नक्सलवाद को हवा देते हैं, जिनका उद्योगों पर, फैक्ट्रियों को बंद कराना यही जिनका इतिहास रहा है, क्या वो निवेश का माहौल बना सकते हैं क्या? साथियों, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी इमरजेंसी के दिनों के बाद जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और बड़ा सटीक इंटरव्यू था। एक दूरदर्शी नेता जो देश के लिए सोचता है, गरीब के लिए सोचता है, बिहार के लिए सोचता है, उस समय मुख्यमंत्री थे, सत्ता की गादी पर बैठे हुए थे, लेकिन कर्पूरी साहब ने क्या इंटरव्यू दिया था? इंटरव्यू में कर्पूरी ठाकुर ने कहा था, सत्ता के आसपास अवसरवादियों को शरण या तरजीह, अवसरवादियों को शरण या तरजीह बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, वरना वो मुझे नहीं तो मेरे बेटे या संबंधियों को भ्रष्ट करेंगे। ये कर्पूरी ठाकुर जी ने कहा था। कर्पूरी ठाकुर जी के बाद
बिहार के लोगों ने इस बात को 100% सच होते देखा है। 1.5 दशक तक देखा था। कर्पूरी ठाकुर जी की ये बात जंगल राज वालों ने सुनी होती, कर्पूरी ठाकुर की बात को समझी होती, तो बिहार के हालात इतने नहीं बिगड़ते। जंगल राज वालों ने बिहार में भ्रष्टाचार को हर मंत्रालय, हर विभाग, हर जगह परिवार को भी पहुंचाया, पाप को भी पहुंचाया, भ्रष्टाचार को भी पहुंचाया है। भाइयों और बहनों, यहां इस सभा में बेगूसराय के काफी लोग भी जुड़े हुए हैं। बेगूसराय को बिहार की औद्योगिक राजनीति तक कहा जाता है। बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री बाबू ने कितने बड़े सपनों के साथ यहां काम किया था, लेकिन जंगल राज, अराजकता और नक्सली मानसिकता वालों ने बिहार को क्या दिया। बरौनी का खाद कारखाना ये अपने आप बंद नहीं हुआ था, ये उनकी गलत नीतियों के कारण बंद हुआ था, जो आज बड़ी बड़ी बातें कर करके लोभ लुभावनी चर्चाएं करते हैं। आज आपके आशीर्वाद से बरौनी के खाद कारखाने को भी नया जीवन मिल रहा है और दूसरे नए कारखानों के लिए रास्ते बन रहे हैं। बरौनी रिफाइनरी के विस्तारीकरण, इससे यहां अन्य उद्योगों को भी बल मिलेगा, सैकड़ों नए रोजगार मिलेंगे। भाइयों और बहनों, विकास के ये सारे काम इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि एनडीए सरकार ने इस क्षेत्र को सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन से भी जोड़ दिया है। जंगल राज और सुशासन स्वराज का यही तो फर्क है, जो बिहार का एक एक नागरिक, हर युवा भली भांति जानते हैं। इसलिए वो बिहार को फिर बीमार नहीं पड़ने देंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त समस्तीपुर में एक रैली को संबोधित कर रहे हैं।